शांति दीदी, आज हम फिर आपके सामने हैं दोस्तों के साथ जी। तो मेरा पहला प्रश्न है, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन यानी ध्यान, जी। जिससे हम अपने जो वर्तमान समय है उस क्षण में अपने मन को एकाग्र करते हैं, जिससे हम अपनी श्वासों की गहराई, मन के विचारों को और शरीर की जो संवेदना है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इससे जो मन है धीरे धीरे हमारा शांत होने लगता है और जो मन की शांति के साथ साथ जो एकाग्रता बढ़ती है उससे आत्म जागृति का बोध होने लगता है। यही ध्यान है। बहुत अच्छा दीदी, समझ में आया। तो दीदी हमारा अगला प्रश्न है आपसे कि मेडिटेशन क्यों करना जरूरी है? आज की भागदौड़ की जिंदगी में कहीं ना कहीं हम सभी भाग रहे हैं जी। और मन लगातार उसके पीछे भाग रहा है, जिसके कारण मन बहुत ज्यादा तनाव में है, चिंता में है और विचारों से वो घिरा रहता है लगातार। ऐसे समय पर मेडिटेशन एक अहम भूमिका निभाता है। अपने भीतर झांकने का कहीं ना कहीं एक मौका मिलता है और जब वो मौका हमें मिलता है तो उस साइलेंस में जब हम बैठते हैं तो वहाँ हम देख पाते हैं जो मन है जो स्पीड से चल रहा था उसको थोड़ा सा आराम मिलता है। तो शरीर को भी आराम मिलता है तो मन को भी आराम मिल रहा है। जब इन दोनों की धीरे धीरे थकान दूर होने लगती है तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में एक आराम की स्टेज का भी अनुभव करते हैं। तो एक ऐसा टूल है ये मेडिटेशन कि जब चाहें जहाँ चाहें अपने आप को 5 मिनट आप ये पॉज दे सकते हैं, अपने शारीरिक और मानसिक थकान को आप दूर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दीदी, हम आपसे एक प्रश्न और पूछ रहे हैं कि मेडिटेशन के क्या फायदे होते हैं? मेडिटेशन जब हम करते हैं सबसे पहले जो फायदा होता है वो है हम तनाव मुक्त रहने लगते हैं। पहले स्टार्टिंग में आपको लगेगा आधा घंटा थोड़ा रिलैक्स रहेंगे, 1 घंटा, डिपेंड करता है मेडिटेशन आपका कैसा रहा। दूसरा, मेडिटेशन से हमारी नींद बहुत अच्छी होने लगती है। नींद की जो क्वालिटी है उसमें बहुत फर्क आता है, साउंड स्लीप आप फील कर पाएंगे। तीसरा, अगर हम देखें इमोशनली हम बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जैसे पहले छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाते थे, तो जब मेडिटेशन करेंगे तो आप हर्ट नहीं होंगे इसमें। और कहीं ना कहीं जब आपका शरीर बहुत एक्टिव हो रहा है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने शरीर को यूज़ करेंगे, यानी अपनी कर्मेंद्रियों को सही जगह पर आप लगाएंगे। तो इससे ना आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि आपकी मानसिक जो स्वास्थ्य है, मेंटल इम्यूनिटी तो बढ़ी तो माइंड के साथ साथ आपकी फिजिकल इम्यूनिटी भी बढ़ने लगती है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि कहाँ मुझे अपनी एनर्जी को यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। तो आप सेव भी करने लगते हो अपनी एनर्जी को। जैसे आलस्य है, लेजीनेस है, ये सब धीरे धीरे आपकी छूटने लगते हैं। अलबेले, कल कर लेंगे, जो कल पर टालने के आपके संस्कार होते हैं ना, ये सब भी राजयोग से ठीक होने लगते हैं। यानी शक्ति बढ़ने लगती है, मानसिक और शारीरिक दोनों। आप फिजिकली मेंटली फिट होने लगते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा। दीदी हम एक और आपसे प्रश्न पूछेंगे कि मेडिटेशन कैसे किया जा सकता है? मेडिटेशन के लिए सबसे पहले एक बाह्य तौर पर अगर देखें, शांत वातावरण की जरूरत है। देखो बहुत ज्यादा हलचल में आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी ध्यान आता नहीं है। आप अभी एज ए बिगनर है, तो पहले तो शांत वातावरण में बैठे। अब वो शांत वातावरण हो सकता है आपका घर ऐसा हो कि नहीं आपको मिलता है, तो रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही आप पहले अपने ही बेड पर 10 मिनट मेडिटेशन करें। एवरी डे अगर बिफोर स्लीपिंग आपने 10 मिनट्स दिया, या जब आप सुबह उठे तब आपने 10 मिनट दिया, तो काफ़ी हद तक आप मेडिटेशन कर पाते हैं। क्योंकि जो शांत वातावरण होता है उस टाइम पर वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। बैठ रहे हैं शांति से, जब ध्यान कर रहे हैं तो पहले अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे। तो पहले गहरी लंबी श्वास बहुत शांति से लेंगे और जब छोड़ेंगे ना उसमें ओम शांति कह के छोड़ना है। तो 5 बार ऐसी गहरी लंबी श्वास लेंगे, उसमें ओम लेंगे और जब उसको छोड़ेंगे तब करेंगे शांति से ओम शांति। तो जितनी गहरी लंबी आराम से लेंगे और जितनी गहराई से छोड़ेंगे तो
तो आप देखेंगे इंस्टेंट आपको पीस फील होगी ब्रेन में ना, एक सेंसेशन फील होती है, जी, बहुत रिलैक्स फील होता है। जी। और ये तो आप ऑन द स्पॉट अगर ओवर थिंकिंग हो रही है या आपको गुस्सा आ रहा है किसी पर, तो उस समय भी आप कर सकते हैं। सांसों पर ध्यान दें। श्वासों वाली जो प्रैक्टिस है, जी। तो ये बहुत अच्छा है। खींचते हुए ओम, छोड़ते हुए शांति, बहुत गहराई से ही खींचना है और ऐसे छोड़ना है। दूसरा स्टेप, आप बिल्कुल जैसे बैठे हैं, आंख बंद है, तो अपनी आँखों को यानी फील करना है कि आपकी पलकें कितनी हल्की हैं, रिलैक्स हैं। तो जितना आप आँखों पर ध्यान देते, तो धीरे धीरे आपका जो माइंड है जी। वो भी बहुत रिलैक्स होने लगता है। तो आँखों में वो एक सुकून, एक चैन है, तो ऐसे फील करेंगे। जी, मेरे जी। फेस पर बहुत शांति के वाइब्रेशंस हैं। तो पहले अपनी बॉडी के अंदर ही आपको जाना है, बॉडी के एक एक अंग को फील करना है, समझना है, जी। उस समय हील करना है। जैसे हाथ अगर ऐसे रखे जी। हैं या घुटने पे रखे जी, हैं, जी। तो इसमें से भी वाइब्रेशंस जा रहे हैं, जी। तो वो फील करना है। तो इसमें 5-10 मिनट आपको लग जाएगा। और बॉडी के से अगर आपने स्टार्ट किया मेडिटेशन, तो धीरे धीरे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी अब आपको हेल्प करने लगेगा, क्योंकि कॉन्शियसली आपने बाहर से अपने आप को समेट लिया है उस शांत वातावरण में। दूसरा, आप बॉडी के साथ ही ध्यान कर रहे हैं। जी, जी। तो एक तरह से डिटैच हो रहे हैं बॉडी से ना कहीं। तो जैसे वो डिटैचमेंट आई, बहुत अच्छा रिलैक्स, शांत हो गए। थर्ड स्टेप आपका ऑरा। तो आप अपने ऑरा को देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ एक लाइट का ऑरा है। फोर्थ स्टेप, आपके कोई भी इष्ट देव है, कोई देवी है, कोई भी है, कहीं भी आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे लाइक आप मंदिर में बैठे हैं, शिवलिंग के सामने शिवमणि चमक रही जी, है, जी। तो उनकी जो लाइट है अब वो आपकी ओर बढ़ रही है। जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनकी आँखों से वो पावर ले सकते हैं, उनके हाथों से वो किरणें निकल रही हैं। वो जिस घर में बैठे हैं आप वहाँ भी उस चीज़ को फील कर सकते हैं। और या फिर अपने कहीं भी जहाँ उसको विजुलाइज कर रहे हैं वहाँ भी लगता है कि कोई एक ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसा स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, ऑफिस में हो सकता है, जी, जी। या कोई अपने रिलेशन में कहीं हो सकता है, तो वहाँ पर उस एनर्जी को बुलाएं, उस ओम की उस लाइट को, इष्ट देव की उस लाइट को, कि वहाँ भी वो लाइट जा रही है। अच्छा। मैं भी वहाँ जा रही हूँ। तो एक तरह से ये योगदान भी हुआ, सेवा भी दी, गुड वाइब्रेशंस आपने दिए। तो आपका वो जो फोल्डर है इनसाइड, जो कॉन्स्टेंटली एक बात कर रहा है आपसे, जिसकी वजह से आप अपसेट हो रहे हैं और इसलिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो फोल्डर भी आपके इनसाइड हील होगा और उन सोल्स को भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगे। तो ऐसे आपको खुद को करना आ जाएगा। अगर कम से कम आप 11 दिन ये संकल्प लें कि मुझे ऐसे मेडिटेशन करना ही है, तो आपका खुद ही आपका माइंड भी आपको गाइड करने लगेगा। आपके अंदर से ना आवाज़ आने लगेगी, ऐसे करते हैं ऐसे, क्योंकि मन को पर्टिकुलर किसी की एक टेक्निक नहीं चाहिए, क्योंकि आपका मन तो आपकी ही टेक्निक में ज़्यादा टिक पाएगा। लेकिन वो वोकेबलरी, वो शब्द मेडिटेशन से रिलेटेड, और जब तक आप अपने आप को पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं देंगे, रोज़ अभ्यास नहीं करेंगे, तो वो बताएगा भी नहीं। तो क्योंकि जिस चीज़ पर अभ्यास है, इधर उधर की बातों पर है, तो देखिए मन वही तो बातें कर रहा है। बिल्कुल। तो मेडिटेशन तो हमने कभी किया ही नहीं। तो इसमें कोई ये कंडीशन नहीं रखनी चाहिए कि बस मैं अब ध्यान में बैठी हूँ तो मुझे ज्योति दिख जानी चाहिए, भगवान दिखने जाने चाहिए, हमें तो दिख ही नहीं रहे हैं। नहीं, ये इट्स अ प्रैक्टिस ना फॉर योर माइंड। तो माइंड को जितनी आप ये प्रैक्टिस देते जाएंगे, और वो भी एक पॉजिटिव मेडिटेशन की प्रैक्टिस दे रहे हैं, तो इससे आपकी जो ब्रेन की जो मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो सडनली जब आपकी लाइफ में कुछ होगा ना, तो वो इम्पैक्ट अपना डाल ही नहीं सकता किसी भी हालत में। जैसे एक शील्ड बन जाती है आपके चारों तरफ, प्रोटेक्शन का एक ऑरा बन जाता है। तो रोज़ ये करना चाहिए, ये आपकी अपनी हैबिट में होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। यही एक ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ खुद से आप कनेक्ट हो पाते हैं और खुद के ही सवालों का आपको आंसर मिलता है। तो ध्यान बहुत ज़रूरी है, डेली 5-10 मिनट करें इस तरीके से। बहुत अच्छा लगा दीदी आज आपसे बात करके मेडिटेशन के बारे में, और आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और हमें ऐसा विश्वास है कि समझ गए होंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है। तो ध्यान जो है वो शरीर और मन को शांत, स्थिर और तनाव मुक्त बनाना है। तो दीदी बहुत अच्छे से समझाई, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया दीदी। नमस्कार। ओम शांति दीदी।